चांदनीपुर नाम के गांव में सभी लोग खेती का काम किया करते थे, पर किसी के पास भी खुद के खेत नहीं हैं। सभी लोग सिर्फ नाम के किसान हैं। गांव की सारी जमीनें वहां के जमींदार भीरू के पास हैं और वो खुद बहुत बड़ा लालची है। भीरू हमेशा किसानों का फायदा उठाता है और उनके काम के बदले उन्हें बहुत कम दिहाड़ी दिया करता है। आज मेरे खेतों में 20 किसान की ज़रूरत है। जिस को आना है वो आ सकता है, पर एक बात मैं पहले ही बता दूं कि दिन भर काम करने के बाद मैं तुम्हें 50 रुपए ही दूंगा। पर मालिक, एक दिन काम करने की दिहाड़ी तो 500 रुपए है। आप तो बेहद कम दाम दे रहे हैं। इतने पैसे देकर भी मैं तुम लोगों पर एहसान ही कर रहा हूँ। हाँ, काम की ज़रूरत तो है, पर इसका ये मतलब तो ये नहीं है ना कि हम लोग मुफ्त में काम करें। तुम लोगों को काम करना है तो करो, नहीं तो मैं दूसरे कस्बे से मजदूर लेकर आऊँगा, तो तुम लोगों को ये काम भी नहीं मिलेगा। भीरू के दूसरे गांव के मजदूर लाने की बात सुनकर किसान घबरा जाते हैं, क्योंकि सभी किसानों को काम की जरूरत थी। इसलिए किसान मन मार कर उसके खेत में काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। भाइयों, इस बार तो हम लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं, पर अगली बार से हम सभी एकजुट हो जाएंगे और जब तक जमींदार हमें ठीक दिहाड़ी नहीं देगा तब तक हम लोग उसके खेत में काम नहीं करेंगे। हाँ, सही कहा तुमने। बड़े आए थे 500 रुपए में काम करने वाले और 50 रुपए में काम कर रहे हैं। इन किसानों से कैसे काम निकालना है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। काम खत्म करने के बाद सभी किसान एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और एक योजना बनाते हैं कि चाहे सभी को भूखा ही क्यों ना मरना पड़े, वो अब जमींदार की शर्तों पर काम नहीं करेंगे। फसल बोने का वक्त आता है और भीरू किसानों को काम के लिए बुलाने जाता है। चलो सभी लोग, बुआई का समय हो चुका है। जल्दी से मेरे खेतों में फसल बो दो। पहले तुम हमारी दिहाड़ी पक्की करो, तभी हम लोग तुम्हारी खेतों में बुआई के लिए आएंगे। मैं तुम्हें रोज काम करने के 100 रुपए दूंगा। नहीं, इस बार तुम्हारी कोई भी चालाकी नहीं चलेगी। हम लोग हमारी मेहनत का पूरा पैसे लेंगे। 100 दिन क्या रोज के कम है? हाँ, बहुत कम है। हमने तुम्हें पिछली बार भी कहा था कि आगे से हम लोग 500 रुपए एक दिन की दिहाड़ी लेंगे। सभी किसान इस बात पर अड़ गए कि वो 100 रुपए में काम नहीं करेंगे। इसलिए भीरू जमींदार एक नई चाल चलता है। अरे भाई, तुम लोग नाराज क्यों होते हो? मैं तुम्हें अपने खेतों में काम करने के सिर्फ 100 रुपए नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि 100 रुपए के साथ साथ तुम लोगों को अपने फसल का कुछ हिस्सा भी दूंगा। फसल का हिस्सा देने की बात सुनकर सभी किसान हैरान रह जाते हैं, क्योंकि भीरू जैसा लालची और कंजूस जमींदार उनको फसल का हिस्सा देने की बात कर रहा था, पर सभी को भीरू की बात पर यकीन नहीं था। क्या तुम सच कह रहे हो कि तुम हमें 100 रुपए दिहाड़ी के साथ जब फसल पककर तैयार होगी तब तुम उस फसल का कुछ हिस्सा हमें भी दोगे? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम लोग मेरा यकीन करो, मैं अपनी फसल का 1/4 हिस्सा तुम लोगों में बांट दूंगा। पर अगर तुम फसल पकने के बाद अपनी बात से मुकर गए तो? भीरू समझ जाता है कि इस बार किसान बहुत सावधानी से काम कर रहे हैं, इसलिए वो उनको यकीन दिलाने के लिए कागज में लिख कर देता है कि वो अपनी फसल के भाग का 1/4 हिस्सा किसानों को देगा। अब तो हम भी इस फसल के हिस्सेदार हैं, इसीलिए अब हमें खेतों को अपना समझकर ही काम करना होगा। सही कहा भाई तुमने। अगर हम लोग कड़ी मेहनत करके अच्छी फसल उगाएंगे तो उसमें से बहुत सारा अनाज निकलेगा और तब हम लोगों को भी ज्यादा अनाज मिलेगा। सभी किसान अब भीरू के खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। 6 महीने तक काम करने के बाद खेतों में लहलहाती फसल पककर तैयार हो जाती है। सभी किसान फसल काटते हैं और जब अनाज बांटने का समय आता है तो भीरू अपनी बात से मुकर जाता है।
तुमने तो हमें लिखकर भी दिया था कि तुम अपने फसल का 1/4 हिस्सा किसानों को दोगे। हाँ कहा था, पर मैं तुम लोगों को अनाज नहीं दूंगा। मैं सभी किसानों को अनाज में से जो निकला भूसा है वो दूंगा। पर बात तो अनाज देने की हुई थी ना, और हम लोग अनाज ही लेंगे। भीरू अनाज देने से साफ मना कर देता है। अब सभी किसान चंदू के पास जाते हैं, क्योंकि इस गांव में सिर्फ चंदू ही एक पढ़ा लिखा आदमी है। वो किसानों की पूरी बात सुनता है और उनको ये मसला कोर्ट में ले जाने के लिए कहता है। ये मसला कोर्ट में जाता है। जज साहब, बीरू ने हमें बुआई के वक्त फसल का 1/4 हिस्सा देने की बात कही थी, और अब वो अपनी बात से मुकर रहा है और हमें अनाज के बदले भूसा दे रहा है। ये बात झूठी है। मैंने इन्हें अनाज के भाग का कुछ हिस्सा देने के लिए कहा था, और भूसा भी अनाज का ही एक हिस्सा है। मैं सभी किसानों को सारा भूसा देने के लिए तैयार हूँ। भीरू जज साहब को वो कागज दिखाता है जिसमें उसने किसानों को अनाज का हिस्सा देने की बात लिखी थी। इस कागज में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि भीरू किसानों को अनाज देगा। इसमें लिखा है कि किसानों को वो अनाज का कुछ हिस्सा देगा, और अगर वो भूसा दे रहा है तो भूसा भी अनाज का ही एक हिस्सा है। इसीलिए किसानों को भूसा लेने से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जज भीरू के लिखे हुए कागज को नजर में रखकर फैसला सुनाते हैं, जिससे भीरू बेहद खुश हो जाता है और सभी किसान बेहद दुखी हो जाते हैं। अब क्या करेंगे? अब तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, और क्या कर सकते हैं? चुपचाप भूसा ले लेते हैं, नहीं तो बाद में वो भी नहीं मिलेगा। और सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो। अगर हमारे दिल में पाप नहीं है तो ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। अब सभी किसान भूसा रख लेते हैं। किसानों की इस हार से भीरू बहुत खुश हो जाता है। बड़े आए थे कोर्ट में केस लड़ने वाले। कुछ वक्त के बाद गांव में बहुत तेज भूकंप आता है, जिससे वहां के कमजोर घर टूट जाते हैं। भीरू का गोदाम भी टूट जाता है और उसका सारा अनाज खराब हो जाता है। जिन जिन लोगों के घर टूटे हैं, सरकारी योजना के तहत उनके लिए नए घर बनवाती है। देखा, ऊपर वाला हमारे साथ है। अब कस्बे में भूसे के घर बनाए जाएंगे और सरकार किसानों से भूसा खरीदेगी। पर भूसे के घर क्यों बनवाए जा रहे हैं? अगर फिर भूकंप आएगा तो घर दोबारा न उड़ जाए, इसीलिए हल्के घर बनाने की योजना आई है कि अगर घर टूटेगा भी तो उसमें रह रहे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्योंकि अब गांव में भूसा सिर्फ किसानों के पास था, इसलिए सरकार किसानों से अच्छे दाम में भूसा खरीदती है, जिससे सभी किसानों को बहुत फायदा होता है। ये देखकर भीरू को बहुत जलन होती है। मैंने खामखा इन किसानों को भूसा दे दिया। इनसे अच्छा तो मैंने अनाज ही दे देता। अब मेरे पास ना रहा अनाज, ना रहा भूसा। अगर मेरे पास अभी भूसा होता तो कम से कम भूसा बेचकर पैसे तो कमा ही सकता था। पर इस बार मैं किसानों को अनाज दूंगा और भूसा खुद रखूंगा। अब भीरू फिर से किसानों को अपने खेतों में काम करने के लिए बुलाता है, पर इस बार वो किसानों को अनाज देने की बात करता है और खुद भूसा रखने की सोचता है। इस बार मैं खुद अपने लिए भूसा रखूंगा और तुम्हें अनाज दूंगा। क्या तुम इस शर्त पर मेरे खेतों में काम कर सकते हो? और ये देखो, मैंने कागज पर भी साफ साफ लिख दिया है कि मैं सभी को अनाज दूंगा। किसान भीरू का लिखा हुआ कागज पढ़ते हैं और उसके खेतों में काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। भीरू के मन में लालच है कि इस बार वो भूसा बेचेगा और बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा। चलो, इस बार हमें अनाज मिल रहा है। कम से कम अब हमें अनाज तो बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा। सभी किसान फिर से भीरू के खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। इस बार भी किसान मन लगाकर खेतों में काम करते हैं और अच्छी फसल उगकर तैयार हो जाती है। इस बार भीरू सभी को अनाज देता है और खुद भूसा रखता है। अब तो मैं इस अनाज से अपने पूरे साल का गुजारा कर लूंगा। इस बार सारा भूसा मेरे ही पास है। मैं सरकार को ऊंची कीमत पर सारा भूसा बेचूंगा।
भीरू ऊंचे दाम पर सरकार को भूसा बेचने का ख्वाब देख रहा था कि तभी बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तेज बारिश से गांव में बाढ़ आ जाती है और भीरू का सारा भूसा बाढ़ में बह जाता है। पहले भूकंप से मेरा गोदाम टूट गया और अनाज खराब हो गया और इस बार बाढ़ में पूरा भूसा बह गया। देखा भीरू के लालच और कंजूस होने का नतीजा। आज उसके पास पूरे कस्बे की जमीन है पर ना उसके घर में आज अनाज है और ना ही भूसा। भीरू समझ जाता है कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार वो खुद ही है, इसलिए वो अब लालच को छोड़कर सभी किसानों को अपने खेत में काम करने के बदले उचित दाम देता है। अब सभी किसान और भीरू मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं और साथ में खेती करने लगते हैं।